आज कार्तिक शुक्ल पक्ष छठ रविवार 19 नवंबर 2023 है। कल सप्तमी का क्षय होने के कारण गोपाष्टमी उत्सव है, जिसकी प्रस्तुति भी हमने आज की प्रस्तुति के साथ रखी है। देखना न भूलें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला का मुख्य द्वार है, जो नाथद्वारा के नाथुवास में स्थित है। आइए प्रभु के इस गोलोक में प्रवेश करते हैं और थोड़े समय के लिए वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लेते हैं। शायद ऐसे विहंगम दृश्य आपको कम ही देखने को मिलेंगे। गौशाला के अंदर जिस स्थल के लिए ये गौमाताएं पधार रही हैं, उसे प्रभु श्री जी का गौलोक ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप अवलोकन करेंगे तो आप भी अभिभूत हो जाएंगे। वैसे आपके समक्ष ये दृश्य प्रस्तुत करने का संदर्भ यह है कि कल कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार 20 नवंबर 2023 को गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी का प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में बहुत अधिक महत्व है। गोपाष्टमी की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के पश्चात रखे हैं। अब जिस स्थल पर आप गौमाताओं को सुखेन विराजते हुए दर्शन कर रहे हैं, वह प्रभु श्री जी की गौशाला की खासा गौमाताओं का डेरा है, जहाँ श्री जी की नंदवंशी गौमाताएं विराजती हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ थोड़ा और आनंद लीजिए, फिर प्रभु दर्शन कर गोपाष्टमी की भावना का अवलोकन कीजिए। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाश्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं।
हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आवनेक भामहि देहु कानगिरि पर आवनेक भामहि देहु कानगिरि पर। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हरे रंग की जरी के खीन खाब वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंडपाट पर भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को सभी वस्त्र आज हरे रंग की जरी के खीन खाब वाले धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली के साथ मलमल का कटी पटका भी धराया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र अमरसी धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को मोतियों एवं रत्नों की माला जी धराई गई हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को हरे रंग की जरी की ही गोल पाग धराई गई है। इस पाग को चीरा पाग भी कहा जाता है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर आज जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा धराया हुआ है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज
आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीना के कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित लाल मीना से सिद्ध की हुई वेणुजी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित लाल मीना के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में बल बल चरित्र विचित्र मुरार, राजभोग में करत हैं भक्तन की जो सहाय, और कान्ह कुंवर के कर पल्लव पर आरती में देखो इन बदरन की भर आई शयन में, अब नेक हमें देहो कान्ह मान के पद में, आज नीकी बनी राधिका पोढ़वे के पद में, पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती दर्शन एवं शयन में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए गए श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा धराया रहता है, उसके ऊपर लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा में रसोइया बोलने के समय आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है। साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं।
जय श्री कृष्ण। यह तो थे प्रभु श्री जी के आज के दर्शन। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम और प्रभु के दर्शन करते हैं। गोपाष्टमी की भावना से दर्शन कीजिए। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज के दिन 5 वर्षीय नंद कुमार श्री कृष्ण पहली बार गौ पूजन करके गौचारण हेतु वन में पधारे थे। अतः आज से ही प्रभु श्री कृष्ण को गोप का अर्थात ग्वाल का दर्जा मिला था। इस भाव से आज का उत्सव गोपाष्टमी कहलाता है। प्रभु ने अष्टमी से गौचारण प्रारंभ किया था, क्योंकि गोपगण गायों की अष्टयांग योग से अष्टयाम सेवा करते हैं। इसके दर्शन करने हैं तो आप प्रभु श्री जी की गौशाला में जाकर कर सकते हैं। और यह भी एक प्रामाणिक तथ्य है कि पुष्टि मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसमें गौपालन, गौ क्रीड़न, गौ संवर्धन आदि होते हैं और गौ सेवा प्रभु की सेवा की भांति की जाती है। श्री जी की गौशाला में आज भी लगभग 3000 से अधिक गौधन का लालन पालन होता है। व्रज में भी प्रभु श्री कृष्ण की समस्त जीवन क्रिया गौचारण में ही हुई, तभी तो प्रभु को गोपाल कृष्ण भी कहा जाता है। श्री जी का भी प्रथम नाम इसीलिए गोपाल है। इसके पीछे भाव यह है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। सर्वप्रथम गाय का दूध अरोक कर ही आपकी ऊर्ध्व भुजा प्रकटी थी। प्रभु स्वरूप गाय ही है। इसे सिद्ध करते भागवत आदि पुराणों में कई वर्णन हैं। कुछ उदाहरण देखें तो गौ भूर्त्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदती करुण विभोह, अर्थात जब पृथ्वी भारभूत हुई तब गौ रूप धरकर वैकुंठ आदि से देवताओं को लेकर प्रभु के पास पहुंची थी, गाय ही थी। गाय में प्रभु विराजते हैं, इसका वर्णन कई स्थानों पर है। दैत्यों ने भी अपनी सभाओं में इसका कई प्रकार से वर्णन किया है। देखिए, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दम शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनु। प्रभु के प्राकट्य में भी सबसे पहले गौ माताएं ही श्रृंगारित की गई थी, क्योंकि गोपाल पधारे हैं। वहीं बालपन में पूतना आई तब भी गौ माताओं से ही रक्षा मांगी गई थी। संस्कारों में भी गौ माताओं को ही स्थान दिया है। खेलने में भी गौ पूंछ से प्रभु क्रीड़ा करते दिखते थे। बाल लीला, पौगंड लीला में भी गायें ही गायें। कुमार लीला हो, किशोर लीला हो, सभी जगह प्रभु के साथ गौ माताएं ही हैं। इन भावों से सिद्ध होता है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। श्री जी की अष्टयाम सेवा में भी गायों की सेवा के बहुत प्रकार वर्णित हैं। परमानंदास जी की वाणी है, पिछवारे वे बोल सुनायो, अरि मैया इक ब्याई गैया, कोरन मुखलो आयो, कमल नयन हरि करत कलेऊ, बछड़ा कहाँ बिसरायो, मुरली न लई लकुटहु न लीनो, अरब राय को सखा न बुलायो, चकत भई नंदजू की रानी, सत्य यह कैधो सुपनो आयो, परमानंद सयानी ग्वालन, उल्टी अंग गिरधर पिय पायो। चित स्वामी कहते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में वसुओ ही भावे। स्वयं यशोदा जी सखियों से कहती हैं, धेनुन को ध्यान निस दिन री मेरे मोहन को, सपने में कहत गौरी गायन आई, आनन उजियारी मनवारी हो, सभार लई वादिन न आऊं, मोहि बाबा की दुहाई। अब इसे श्री जी की सेवा प्रणालिका में देखें तो एक तथ्य उल्लेखनीय है कि जब तक सुखेन गौमाता नहीं अरोकती है, सुखेन गौमाताएं नहीं विराजती है, तब तक श्रीनाथ जी राजभोग नहीं अरोगते हैं। इसलिए यह परंपरा नित्य निभाई जाती है कि ग्वाल बोलने के बाद जब गोपी वल्लभ भोग सर जाते हैं, तब गौशाला का मुखिया मंदिर आकर श्री जी के दर्शन करके विनती करता है कि गौ माताएं सुखैन विराज रही हैं, तब ही प्रभु को राजभोग धरे जाते हैं। प्रति उत्सव महोत्सव में गौ माताओं को थूली अरोगाई जाती है।
इसी भावना से आज के दिन विशेष रूप से वैष्णव गौशाला जाकर गायों को थूली, चारा, घास, लड्डू आदि खिलाते हैं। श्री जी की गौशाला में आज एक और परंपरा निभाई जाती है, जिसके लिए नाथद्वारा की गोपाष्टमी विश्व प्रसिद्ध है। आज के दिन उत्थापन उपरांत गौशाला में गौ क्रीड़ा के बाद पाड़ों अर्थात भैंसों की भिड़ंत कराई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में नगरवासी गौशाला में एकत्र होकर पाड़ों की भिड़ंत का आनंद लेते हैं। पाड़ों की भिड़ंत के साथ बैलों की, सांडों की भिड़ंत भी करवाई जाती है। हालांकि इसका नाम भिड़ंत है, लेकिन यह नूरा कुश्ती की तरह होती है, प्रतीकात्मक होती है। इसके लिए प्रभु श्री जी के ग्वाल बाल कई माह पूर्व पाड़ों तथा सांडों को अच्छी खुराक खिलाकर तैयार करते हैं, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव पहुंचते हैं। अतः गोपाष्टमी पर प्रतीकात्मक गौ क्रीड़ाएं होती हैं। श्री जी की सेवा परंपरा में गोपाष्टमी का यह अद्भुत भाव है। अष्टमी है, आपको भी समय हो तो गौशाला अवश्य पधारिए, गोधन के दर्शन कीजिए, गौ क्रीड़ाओं के आनंद लीजिए, गौ माताओं को अपनी तरफ से जो भी हो अर्पित कीजिए। आइए इसका एक और पहलू भी देखते हैं। हमारी सनातन संस्कृति और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का कितनी व्यावहारिक है। पुरातन काल से भारतवर्ष में कृषि एवं गौपालन मुख्य व्यवसाय रहे हैं। आज भी इनका महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। व्यवसायों के प्रकार बदल गए हैं, नौकर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रणालिका है उसका आधार इन्हीं में छिपा है। केवल 5 वर्ष की उम्र से गौपालन अर्थात 5 वर्ष की उम्र से व्यवसाय में प्रवेश, स्किल डेवलपमेंट सिर्फ 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ। यदि यह संस्कार हम समस्त भारतीयों में पैदा हो जाए तो हर बालक कृष्ण हो सकता है। उसका इतना स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा कि सफलता उसके पीछे पीछे भागेगी। जबकि हम कुछ लोगों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर केवल नौकर पैदा कर रहे हैं। सोचिए, समझिए और निर्णय कीजिए। देव प्रबोधिनी तक हो सकता है आपके यहाँ भी देव जाग जाएं। आप सभी को गोपाष्टमी की एक बार फिर खूब खूब बधाई। आइए श्री जी में आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। आइए अब गोपाष्टमी उत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। प्रथम गोचारन चले गोपाल, प्रथम गोचारन चले गोपाल, प्रथम गोचारन चले गोपाल, प्रथम गोचारन चले गोपाल। जननी श्री जी दर्शन से पहले आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज क्या क्रम रहता है। गोपाष्टमी का पर्व होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सभी सोने के आते हैं। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी तक 8 समय में गौचारण लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। भोग सेवा में विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोहर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी प्रभु को अरोगाने में रखी जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता, सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव व दही भात अरोगाए जाते हैं। इसके साथ संजाब अर्थात गेहूं के रवा की खीर भी विशेष रूप से अरोगाई जाती है। प्रभु के सन्मुख पान के बीड़ा की सिकोरी अर्थात स्वर्ण के जालीदार पात्र में पान तांबूल रखे जाते हैं। एक और उल्लेखनीय वस्तु है, आज गोपाष्टमी से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होलिका दहन तक
संध्या आरती में प्रतिदिन श्री जी को शाक घर में विशेष रूप से सिद्ध गन्ने के रस की एक डबरिया अरोगाई जाती है। इस अवधि के दौरान कुछ बड़े उत्सवों पर इस रस में कस्तूरी भी मिश्रित की जाती है। दशहरा के दिन से प्रभु के सम्मुख काष्ठ की गौ माताएं आती हैं, जो आज संध्या आरती दर्शन के उपरांत विदा होती हैं। श्री जी में आज से 4 दिन की नौबत की बधाई बैठती है। साज सेवा में आज श्याम आधार वस्त्र पर खंडों में गायों के कशीदा वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर हरी बिछावट की जाती है। आज वस्त्र श्रृंगार में गोचारण के भाव से प्रभु को नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इस ऋतु में मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार अंतिम बार धराया जाएगा। इसके तहत वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग का रेशमी सूथन, हरे व लाल छापा की काछनी एवं मेघ श्याम दरियाई वस्त्र की चोली धराई जाती है। लाल दरियाई वस्त्र का रास पटका, जिसे हम पीतांबर भी कहते हैं, वह धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मिलवा विशेषकर हीरे, पन्ना, मानक एवं जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की टोपी पर सोने का जड़ाऊ का मुकुट एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज जड़ाऊ मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में माला, दुलड़ा, हार आदि भी धराए जाते हैं। साथ में कली कस्तूरी की माला जी भी धराई जाती हैं। फूलघर की सेवा में गुंजा माला के साथ पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट काशिका, गोटी सोने की कूदती बाघ बकरी की रखी जाती हैं। आरसी राजभोग में प्रभु को सोने की डांडी की व श्रृंगार में 4 झाड़ की दिखाई जाती है। सायंकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रातः धराए मुकुट, टोपी और दोनों कांचनी संध्या आरती दर्शन के उपरांत बड़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन में मेघ श्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल कूल्हे व तनी धराए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। आज संध्या आरती दर्शन में छोटे वेत्र जी श्रीहस्त में प्रभु के धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में प्रथम गोचारण को दिन आज, श्रृंगार में प्रथम गोचारण चलेरी कन्हाई, राजभोग में गोपाल माई चलत देखियत नीके, आरती में लटकत चलत युवती सुखदानी, शयन में धेनु को ध्यान मेरे निश दिनारी, मान के पद में बोलत कान्ह नागर वेन, पोड़वे के पद में पोड़िए घनश्याम, बलैया ले हों कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आवने का धामहि देहु कान गिरि पर, आवने का धामहि देहु कान गिरि पर, तुम्हें लिए बड़ी पार भई है
इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।